इस झूठे सुख को सुख मान रहे हैं। थोड़ा सा धन हो गया, कार कोठी होगी, बेटा बेटी होगी, और फिर सारा दिन बकवादों से अतिरिक्त कुछ नहीं सोचता। धन जोड़ लो, हेरा फेरी कर लो, और अधिक पैसा हो जाता है, राजनीति में आ जाऊं, यानी मई माँ की भूख बनी रहती है। और ये हमारे जन्म मरण का मुख्य कारण है। जैसे आप धर्मदास जी के प्रसंग में सुन रहे हो, कितनी तड़प थी, कितना धन था, लेकिन कुछ भी बन ले, राजा बन ले, महाराजा बन ले, सेठ बन ले, और कहे गरीब निर्धन बन। अब निर्धन को तो वैसे संतुष्टि नहीं, हो चाहता धन चाहिए। धन है तो सुख है। जिसका संतान नहीं है वो चाहता संतान है तो सुख है। कोई सेठ धनवाला सोचता है कि मुझे कोई सुख नहीं। सुख तो इन राज्य महाराजों को होता है। राज्य महाराजों को सपने में भी सुख नहीं होता। बच्चों, यह बात जिस दिन आपके हृदय में बैठ जाएगी कि ये सुख है ही नहीं, रात को भी नींद नहीं आती इन राजाओं को, नेताओं। लेकिन कुछ दिन कमांड चलती है इनकी, इसी में फूले रहते हैं। फिर ये भी सोचते हैं कि स्वर्ग में सुख होगा। स्वर्ग के राजा इंद्र, वो भी महादुखी, 24 घंटे टेंशन रहती है, कोई तप करके और तेरे इस राज ने छीन ना ले। स्वर्ग का राजा नीचे यज्ञ करके या तप करके बनता है, और उसमें एक शर्त होती है कि तेरे शासन के दौरान, तेरे शासन काल में यदि कोई पृथ्वी पे ऐसा तप कर लेगा जो खंड ना हो, कुछ समय निर्धारित है, और 100 अश्वमेध यज्ञ निर्बाध कर गया, तो तेरी पदवी को छीन लिया जाएगा, उसको ये पद दिया जाएगा। तो बच्चों, उस राज को बनाए रखने के लिए इंद्र कति हद भी पार कर देता है, अति कर देता है, इज्जत बेइज्जती का सवाल भी नहीं रहता। एक प्रसंग आता है, मार्कंडे गोसाई तपस्या कर रहे थे बंगाल की खाड़ी में। इंद्र को पता चला कि एक साधक मार्कंडे बहुत जबरदस्त तप कर रहा है, और कुछ दिनों में उसका तप संपूर्ण होने वाला है, और तेरी गद्दी जाएगी। उसने अपने देवता गुप्त रूप में गुप्तचर छोड़े होते हैं। इंद्र ने अपनी पत्नी भेजी उसका धर्म खंड करने के लिए। कति अंत हो जाता है आदमी जब अपनी पत्नी को परपुरुष के पास भेजता है, यह कति गिरावट की अंत आ जाता है। इतना जलील होना पड़ता है इस राज्य को बनाए रखने में, और वो भी हार जाती है। फिर इंद्र जाता है। ये लंबी कथा है, फिर कभी बताएंगे। मार्कंडे ऋषि इंद्र की पदवी को टारगेट करके तप नहीं कर रहा था। ये ऋषि क्या करते रहते हैं, ओम नाम का जाप करते हैं और तप करते हैं। तब तो इन्होंने ब्रह्मा जी से लिया। ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठे थे। जब वो होश में आए, कमल जल पे होता कमल का फूल, सब जगह जल ही जल था। आकाशवाणी हुई कि तप करो। यह आकाशवाणी उसने भगवान की मानी। 1000 वर्ष तप किया। फिर आकाशवाणी हुई सृष्टि रचो, यानी जीव उत्पत्ति करो। तो कहने का भाव ये है बच्चों, फिर बाद में इनको वेद मिले, ब्रह्मा ने वेद पढ़े। ये सारे ब्राह्मण ब्रह्मा की संतान है। इनका सबका गुरु ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी ने इनको बताया ओम नाम का जाप वेद में लिखा है। बच्चों, ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा। उसमें यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में ओम नाम है। चारों वेदों में कहीं और दूसरा नाम नहीं, ना दोबारा ओम नाम का जिक्र है। तो इन्होंने ओम नाम तो वेदों से ले लिया, और तब आकाशवाणी मान ली भगवान की, ब्रह्मा जी ने।
तो ऋषियों ने उसी आधार पर साधना की। मार्कंडे भी वही डले ढो रहा था। उसको इतना जरूर पता था कि इंद्र का राज एक अन्य गानी ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। तो वो ओम नाम का जाप करता था, उधर से वो तप भी करता था। ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता बोलने वाला प्रभु कहता है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवहारं माम अनुस्मरण ये पर्याति पदम देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम नाम है, जो इसका अंतिम सांस तक भक्ति करते हुए शरीर छोड़ के जाता है, वो ओम नाम से मिलने वाली परम गति यानी ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, ये कहाँ प्रमाण है? श्री देवी महापुराण, श्री देवी जी दुर्गा जी राजा हिमालय को बताती है। राजा हिमालय कहता है जी मुझे मोक्ष मार्ग बताओ। वो देवी का परम भगत था। देवी ने राजा हिमालय को बताया कि ओम नाम का जाप कर इससे ब्रह्म की प्राप्ति होगी। दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता है। इति सिद्धम, ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में लिखा है कि ब्रह्म लोक में गए साधक भी पुनरावृत्ति के अंदर है, दोबारा जन्म मृत्यु में आते हैं। अब जो साधना कर रहा है उसको कति उत्तम मान के कर रहा है, ना तो करे को नहीं, इच्छा ही नहीं बड़ा उसकी। बताओ, इनको ये नहीं बता तुम कर के रहे हो, इसका प्रतिफल क्या हो। एक कथा सुनाऊं, छोटा सा चुटकुला, सच्चाई है, चुटकुला नहीं, उदाहरण। दास के पास एक बहन अपनी दूसरी बहन को लेके आई। उसका पति शराब पिया करता और रोज पीटे, झगड़ा रखे। तो जो लेके आई थी उसका पति भी इतना नालायक था, परमात्मा ने दया करी, वो सुधर गया और तगड़ी भक्ति करने लग गया, खूब सुधर गया, चर्चा होगी गांव में। तो वो बहन बोली जी मैं तो अपनी बहन को देख कर आई हूँ, इसके तो सारे सुख हो गए। मैं बेटी आपके भी होंगे, आपको ये हमारी मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। वह बोली जी मैं ये व्रत ना छोड़ दूं, 16 शुक्रवार के व्रत करती हूँ। 16 शुक्रवार के व्रत करने हैं, वो तो 5-6 हुए हैं मेरे। मैं बोला हमारा नाम लेना बेटी, वो सब त्यागने पड़ेंगे। ये व्रत रखती किस उद्देश्य से है, कि लाभ होगा आपको। फिर तो वो बहन बोली जी बताई थी किसी ने, अब तेरा पति शराब छोड़ देगा। मैं बोला पहले 16 शुक्रवार व्रत के प्रतिफल बताओ के उसे, इसका लाभ क्या है। ये आन उपासना, ये डले ढोने वाले क्या बताते हैं कि एक बहन का पति परदेश में गया था और वो 2-3-4 साल तक आया नहीं। उसने किसी ज्योतिषियों से दिखाया, पत्रे हाथ दिखाए, किसी ने बता दिया कि तेरा पति तुझे भूल चुका है, तेरी याद नहीं रही। माता संतोषी के व्रत रख 16, तेरा पति वापस आ जाएगा। उसने व्रत रखने शुरू किए, शुक्रवार के 16वें दिन, 16वें व्रत वाले दिन वापस आ गया। ये है इसका फल। और मैं बोला तेरा पति रोज आवे रोज कूटे, गड्ढेगी तू इस बता के, फूकेगी बर्तन, बुद्धि कान रखेगी तुम्हारी। तंती रखना नहीं चाहिए, 2-4 दिन ना हो तो बढ़िया, पिटाई देना हुआ। कहने का भाव यह बच्चों, इन गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का लागिए कीव जड़े नहीं जाड़े। तो मार्कंडे ऋषि इंद्र से कहता है, इंद्र तू इंद्र की पदवी छोड़ दे, अगले जन्म में गधा बनेगा। इंद्र कहता जी फेर की फेर देखी जाएगी, तो मौज करने दो। बता, हमारी बुद्धि यहाँ तक सेट हो चुकी है, फेर के देखी जाएगी, गधा बने पाछा तो कुमार देखेगा, कड़म मारेगा लठ, 2.5 मन का धरेगा समान कमर पे। मार्कंडे ऋषि उसको कहता तू मेरे वाली साधना कर ले, तुझे ब्रह्म लोक पहुंचा दूंगा। बच्चों, वो कहते हैं ना, बेड की लात गुडने तले तले, ये कहीं जा लो, इनका ये इतना ज्ञान है, इतनी इनकी
अंतिम भक्ति है। अब प्रसंग चल रहा है धर्मदास जी का। ये जड़े धर्मदास जी ने खूब डो लिए थे, और जब आंख खुली, होए होए होए, अब परमात्मा उनको छोड़कर चले गए। दोनों पति पत्नी देखते ही रह गए, आंखों में आंसू टपक रहे थे। ओझल हो गए भगवान जब गली से अंदर आए, राग खूब रोए अंदर बैठ के। ताकि पता नहीं आऊंगे ना, ये गांव नाम बताते, ये भी कमाल हो गया। परमात्मा कराते आए तो धर्मदास जी ने बोले खुशी मनाई, चरण पकड़ के बहुत कुछ प्रश्न उत्तर किए। आखिर में कहने लगे धर्मदास जी, हे प्रभु अवगत कला तुम्हारी, हम है कीट जीव वे बिचारी, सत्य लोग तुम वर्ण सुनावा, शोभा पुरुष अनसन सत भावा। हे परमात्मा आपने सतलोक बताया, आपने परमात्मा की शोभा बताई, मारने वाले हंसों का भी बड़ा गजब का सुख बताया। कैसे न देश राज व आही, चित इच्छा पर वो देखता है कि वो कैसा देश है, कैसा लोक है। मेरा मन करता है उसने देखो। परमात्मा बोले धर्मदास ये निर्घनी काया, निर्घनी ये बेकार, इसमें डंगा भरा पड़ा, काम क्रोध लोभ विष्टा थूक ब्लड टट्टी पेशाब, इसमें कैसे दर्शन होगा उस भगवान के। मैं जो बताता हूं तू ऐसे भक्ति शुरू कर दे, और जब शरीर छोड़ के जाएगा तो आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। वहां सतलोक भी देखिए, वहां सारे अपने बहन भाइयों में खुशी करे ना। धर्मदास ये निर्गनिकाया, ये तन पुरुष दर्श के में पाया, इस तन में भगवान कैसे दिखेगा। तन ठीक का जो पूरा हो भाई, सतलोक तो देखो जाए। जब ये तेरा शरीर का समय पूरा हो जाएगा जीवन, फिर इसको छोड़ के सतलोक देख लिए जाके। धर्मदास के चरण में हो रहा, हे प्रभु दर्शा मिटाहो मोरा, शरण टेक प्रभु विनय तो ही, पुरुष दर्श बिन कल नहीं मोही। दोनों चरण पकड़ के धर्मदास ने बोला, ये भगवान एक में दिखा दो, मेरी यह भगवान के दर्शन की प्यास मिटा दो, उसके दर्शन बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं होगी। परमात्मा बोले भाई मैं ही हूँ प्रभु, सारी सृष्टि का मालिक मैं हूँ, मैं आपका गुरु हूँ। दीक्षा दी धर्मदास जी को मेरे, मैं आपका गुरु हूँ, मैं आपका भगवान हूँ, मैं सतपुरुष हूँ, और मेरा ही नाम कबीर है। लेकिन उसके आवाज समझ में नहीं आई, और बार बार यही कहने लगा भगवान के दर्शन करा दे, भगवान के दर्शन करा दो। जब मेरी आत्मा मानने गई, बच्चों विचार करो, पहले हम किसी की भी भक्ति शुरू कर दी, राम की, कृष्ण की, शंकर भगवान की, विष्णु भगवान की, किसी की भी, और सब स्वर्ग बताया करते। कदे इस मन भाई का अगला स्वर्ग दिखाओ, हमने जब मानूंगा। पर जब ठीक ठिकाना आता है, ये मन अड़ियल घोड़े की तरह अड़का खड़ा हो जाता है। तीसरे केवल बकवाद करवानी, अच्छे राह पर लगते समय सौ बाधा पैदा करता है। ये मन अड़ रहा था। गुप्त भय प्रभु अविगत ताता, धर्मदास मुख आवन बाता। जब इतनी जिद करी, परमात्मा अंतर ध्यान हो गया, और धर्मदास वो खोले रह गया, ना हाँ करे ना बोले, या के बड़ी क्या कहने लगा, मैं मति हीन कोमती मोहि लागा, मोहि समकोल है जग में बागा, मैं मूर्ख प्रतीत न कीना, अस साहिब के मैं नहीं चीने। अब कौन विधि दर्शन पाऊं, दर्शन बिना मैं प्राण गवाऊं, चरणों दक बिन करुण अग्रासा, तदो शरीर कह धर्मदासा। अब क्या कहता है, मैं बड़ा निकम्मा, मैं दुष्ट आत्मा, मतिहीन, कितना मुंह ला लिया भगवान ने मेरे को, और देख मैं कितनी जिद कर गया, मेरे जैसा निर्भाग धरती पर नहीं। मैं मूर्ख, मैंने भगवान पर विश्वास नहीं किया, फिर वो बुरी तरह, इस मन की यह गंदी आदत है। अब कौन विधि दर्शन पाऊं, दर्शन बिना मैं प्राण गवाऊं।
चरणों तक बिन करो न ग्रासा, जब लगूं के चरण धोकर नहीं पी लूंगा मैं अन्न नहीं खाऊं। तो जो शरीर कहे धरता से, नहीं तो मरूंगा। दिवस 7 लग अन्न न खावा, भजन अखंड नाम लोला। जो नाम दिया था उसमें डट के भक्ति करता रहा, ना कुछ खाया ना पिया। 7वें दिन पर वो प्रगट दिखाए, धर्मदास पद गए उकलाए। 7वें दिन परमात्मा आए, धर्मदास ने पैर तरफते हुए पड़े पड़े ने पैर पकड़ लिए। दृढ़ श्वासा निपट अधीरा, पड़े चरणन में अक्षीण शरीरा। शरीर बहुत कमजोर हो गया था। धरती में पड़े पड़े न सरक के वाले के चरण पकड़ लिए। कर गए साहिब तही उठावा, शीश हाथ दे अंक मिला। परमात्मा ने उसके अपने हाथ का सहारा देकर उसको खड़ा किया और फिर अपने सीने से लगाया। धर्मदास चरणोदक लीना, चरण पखार आचमन कीना। धर्मदास ने फिर उठ के जल लाया, परमात्मा के चरण धो के पिए। परमात्मा बोले, हे धर्मदास, प्रसाद कुछ पाओ, कुछ खा लो। कर प्रसाद तो मुंह पे आओ, मेरे पास आओ फिर तो, और फिर मैं तुझे सारा ज्ञान बताऊंगा। तो धर्मदास ने जल्दी जल्दी कुछ खाया। उसका ये टेंशन थी कि चले ना जा। थोड़ा बहुत खाया, पानी पी के पटदे से आगे बैठ गया। धर्मदास का शरनाई, सुन प्रभु अगर अपार, 7 दिवस कहाँ रहे, कौन देश पगडार। तो परमात्मा से पूछने लगा, है भगवान आप कहाँ रहे, कैसे कैसे रहे, कहाँ गए। फिर उसी बात पर आकर गया, हे प्रभु चिंता गढ़ कर मोरा, पुरुष दर्श देव करूं होरा। मैं हाथ जोड़ू, आपके निहोरे निकालूं, मुझे भगवान के दर्शन दिखा दे। परमात्मा कहते धर्मदास ये हट का कर हो, मानो शब्द शीश पर धर हो। मैं तो कहूँ वो मान ले तू। मुक्ति बोध पुस्तक पेज नंबर 456। दीक्षा बिना आरती चौका भी दी जाती है, वह भी समान लाभदायक है। प्रमाण पवित्र कबीर सागर की अध्याय ज्ञान प्रकाश पृष्ठ 56 पर। अन्य प्रमाण नंबर 1, संत दादू जी को जंगल में पान के पत्ते पर जल डालकर पिलाया। इस प्रकार प्रथम नाम दीक्षा बिना चौका आरती के दी थी। नंबर 2, संत गरीब दास जी यानी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को जंगल में कबारी गाय के दूध को पिलाकर बिना चौका आरती के दी थी। नंबर 3, संत नानक देव जी को अपने कर मंडल से जल पिलाकर बिना आरती चौका की दीक्षा दी थी। नंबर 4, घीसा दास जी यानी खेकड़ा वाले को भी बिना चौका आरती की दीक्षा दी थी। जैसा कि परमेश्वर कबीर जी ने अनुराग सागर के पृष्ठ 140 पर स्पष्ट किया है कि हे धर्मदास, आपके वंश वाली छठी गद्दी के महंत तो काल के चलाए 12 पंथों में से जो टकसारी पंथ वाला यानी 5वां है, वह भ्रमित करके अपने वाला नकली नाम तथा नकली आरती चौका विधान बनाएगा, और वह छठी पीढ़ी वाला 13 वंशज भ्रमित होकर टकसारी पंथ वाला पान यानी नाम लेकर वही आरती चौका किया करेगा, यानी जो वर्तमान में धर्मदास जी की वंश गद्दी वाले कर रहे हैं। इस प्रकार 13 शेष वंश गद्दी वाले सत्य भक्ति न करके और न अनुयायियों को करा पाएंगे। इसलिए मेरा यानी परमेश्वर कबीर जी का नाद यानी वचन परंपरा वाला अंश का अंश आएगा, जो शिष्य परंपरा से होगा। उससे मेरा यथार्थ कबीर पंथ उजागर होगा। प्रमाण अनुराग सागर पृष्ठ 141। वाणी इस प्रकार है। पृष्ठ 140, नाद बिंद जो पंथ चलावे, चूड़ामणि हंस मुक्तावे। पेज नंबर 457। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को संतोष दिलाने के लिए उसके छोटे पुत्र चूड़ामणि जी को गुरु गद्दी का अधिकारी बनाया था। स्वयं उनको केवल प्रथम मंत्र से 5 नाम यानी मूल कमल से कंठ कमल तक ही दिए थे।
ये ही आगे अपने शिष्यों को देने का निर्देश दिया था। सार शब्द नहीं दिया था, क्योंकि वह तो इस समय तक छुपा कर रखना था जब तक 5505 वर्ष कलयुग के न बीत जाएं। प्रमाण अध्याय कबीर बाणी पृष्ठ 137 तथा अध्याय जीव धर्म बोध पृष्ठ 1937 पर। यहाँ पर कहा है कि मेरा नाद यानी वचन का पुत्र यानी शिष्य और तेरा बिंद यानी शरीर का पुत्र चूड़ामणि जो पंथ चलाएगा और जीवों को मुक्त करेगा, यानी सेठ धर्मदास जी को सांत्वना देने के लिए परमेश्वर कह रहे हैं कि तेरा बिंद वाला जो जीवों को मोक्ष प्रदान करेगा। वास्तविकता यह है कि जब तक सार शब्द प्राप्त नहीं होगा तब तक काल हटा न जाने यानी सार शब्द बिन मुक्ति नहीं होती। वह सार शब्द तो चूड़ामणि के पास था ही नहीं। धर्मदास तव अंश अज्ञाना, चीन नहीं वो अंश सही दाना। जस कुछ आगे होई भाई, सो चरित्र तो ही कहूँ बुझाई। छठे पीढ़ी बिंद तब होई, भूले वंश बिंद तब सोई। टकसारी का ले है पाना, अस तव बिंद होए अज्ञाना। चाल हमारा वंश तव झाड़े, टकसारी का मत सब मांडे। चौका वैसे करे बनाई, बहुत जीव 84 जाई। होवे दुर्मति वंश तुम्हारा, वचन वंश को रोके बटपारा। आपा हम अधिक होए ताही, नाद पुत्र से झगड़ा कराही। भावार्थ परमेश्वर कबीर जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हे धर्मदास, तेरा वंश अज्ञानी सिद्ध होगा, वह काल के अंश को समझ नहीं पाएगा। जो कुछ तेरी गद्दी वालों की परंपरा में आगे होगा वह बताता हूँ। जो काल द्वारा 12 पंथ चलाए जाएंगे उनमें एक टकसारी पंथ होगा। तेरा छठी पीढ़ी वाला उसके द्वारा भ्रमित किया जाएगा। जो तेरा बिंद वाला गद्दी नसीन होगा वह उस टकसारी पंथ वाली दीक्षा स्वयं भी लेगा तथा उसी पद्धति को जो टकसारी वाली चौका आरती और नकली 5 नाम जो कबीर सागर में सुमिरन बोध पृष्ठ 22 पर लिखा है प्रदान किया करेगा। वह कोई जाप मंत्र नहीं है, वह तो सार शब्द की यानी आदि नाम की महिमा बताई है, जो इस प्रकार है। आदि नाम अजर नाम, अमी नाम पात्याले सपत सिंधु नाम। आकाशे आदली नीज नाम, एही नाम हंस को काम। खोले कुंची खोले कपाट, पांजी चढ़े मूल के घाट। ब्रह्मभूत को बांधो गोला, कहें कबीर परवान। 5 नाम ले हंसा सतलोक समान। समरण दीक्षा मंत्र सत्य सुकृत की रहनी रहे, अजर अमर गहे सत्य नाम। कह कबीर मूल दीक्षा, सत्य शब्द परवान। पेज नंबर 458। इस वाणी में कबीर जी ने बताया है कि जो पाताल यानी नीचे के चक्रों के तथा परमेश्वर के कुल 7 नाम है। सिंधु का अर्थ सागर जैसे गहरे गूढ़ मंत्र है। जो आदि नाम यानी सार शब्द है वह अजर है, अमर है, अमृत जैसा लाभदायक है। जो आकाश यानी ऊपर को सत्य लोक की ओर चलने का निज नाम है। पांजी यानी 5 नाम की दीक्षा वाले शिष्य मूल यानी सार शब्द की ओर बढ़ता है, उसको आध्यात्मिक लाभ मिलता है। इसलिए परमेश्वर ने उस समय केवल 5 नाम प्रारंभ किए थे। 7 नाम तो वर्तमान में कलयुग के 5505 वर्ष पूरे करने के बाद देने थे। उस समय बताना अनिवार्य था, नहीं तो आज प्रमाण न मिलने से भरम रह जाता। 5 नाम लेने वाला ही तो सत्यलोक जाने का अधिकारी होगा। फिर समरण का विशेष मंत्र जो 5 और 7 से अन्य मंत्र है। समरण दीक्षा भावार्थ है कि नेक नीति से रहो। अजर अमर जो सार शब्द है वह तथा 2 अक्षर वाला सत्य नाम प्राप्त करो, यह मूल दीक्षा है। केवल 5 तथा 7 नाम से मोक्ष नहीं है। टकसारी पंथ वाले ने इसी चूड़ामणि वाले पंथ से दीक्षा लेकर यानी नाद वाला बनकर मूर्ख बनाया था कि कबीर साहिब ने कहा है कि तेरे बिंद वाले मेरे नाद वाले से दीक्षा लेकर ही पार होंगे। इससे भ्रमित होकर धर्मदास के छठी पीढ़ी वाले ने वास्तविक 5 मंत्र यानी कमलों को खोलने वाले छोड़कर नकली नाम जो सुमिरन बोध के पृष्ठ 22 पर लिखे हैं, जो ऊपर लिखे हैं, प्रारंभ कर दिए। जो वर्तमान में
दामा खेड़ा गद्दी वाले महंत जी दीक्षा में देते हैं वह गलत है। उसने टकसारी पंथ बनाया तथा उसने चूड़ामणि वाले पंथ से भिन्न होकर अपनी चतुराई से अन्य साधना प्रारंभ की थी जो ऊपर बताई है। उसने मूल गद्दी वाले धर्मदास की छठी पीढ़ी वाले को भ्रमित किया कि हमने तो एक सत्य पुरुष की भक्ति करनी है। ये मूल कमल से लेकर कंठ कमल तक वाले देवी देवताओं के नाम जाप नहीं करने, नहीं तो काल के जाल में ही रह जाएंगे। फिर कबीर सागर से उपरोक्त पूरे शब्द को दीक्षा मंत्र बनाकर देने लगा। मनमानी आरती चौका बना लिया। इस तरह से प्रभावित होकर धर्मदास जी की छठी गद्दी वाले महंत जी ने टकसारी वाली दीक्षा स्वयं भी ली और शिष्यों को भी देने लगा, जो वर्तमान में दामा खेड़ा गद्दी से प्रदान की जा रही है, जो व्यर्थ है। अनुराग सागर अध्याय के पृष्ठ 140 की वाणियों का भावार्थ चल रहा है। हे धर्मदास, तेरी छठी पीढ़ी वाला टकसारी पंथ वाली दीक्षा तथा आरती चौका नकली स्वयं भी लेगा और आगे वही चलेगा। इस प्रकार तेरा बिंद यानी वंशपुत्र प्रणाली अज्ञानी हो जाएगी। हमारी सर्व साधना झाड़े यानी छोड़ देगा। अपने आप को अधिक महान मानेगा, अहंकारी होगा। जो मेरा नाद यानी शिष्य परंपरा में 13वां अंश आएगा उसके साथ झगड़ा करेगा। पेज नंबर 459। तेरा पूरा वंश वाले दुर्मति को प्राप्त होकर वे बटपार मेरे 13वें वचन वंश वाले मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे। अध्याय अनुराग सागर के पृष्ठ 140 से वाणी संख्या 16। धर्मदास तुम चेतु भाई बचन वंश कह देऊ बुझाई। कबीर जी ने कहा है कि हे धर्मदास, तुम कुछ सावधानी बरतो, अपने वंश के व्यक्तियों को समझा दो कि सतर्क रहें। हे धर्मदास, जब काल ऐसा झपटा यानी झटका मारेगा तो मैं यानी कबीर जी सहायता करूंगा। अन्य विधि से अपना सत्य कबीर भक्ति विधि प्रारंभ करूंगा। नाद हंस तब ही प्रकटावे, बरमत जग भक्ति दृढ़ावे। नाद पुत्र सो हंस हमारा, तिनते होए पंथ उजियारा। बचन वंश नाद संग चेते, मेटे काल घाट सब जेते। बचन वंश का अर्थ धर्मदास जी के वंशजों से है, क्योंकि श्री चूड़ामणि जी को कबीर परमेश्वर जी ने दीक्षा दी थी, इसलिए बचन वंश कहे गए हैं। बाद में अपनी संतान को उत्तराधिकारी बनाने लगे वे बिंद के कहे गए हैं। नाद से स्पष्ट है कि शिष्य परंपरा वाले। अध्याय अनुराग सागर पृष्ठ 141 से शब्द की चास नाद कह होई, बिंद तुम्हारा जाय बिगोई। बिंद से होए न नाम उजागर, परीख देख धर्मनी नागर। चारहूं युग देख हूं समवादा, पंथ उजागर किन्हो नादा। धर्मनी नाद पुत्र तुम मोरा, तैते दिन्हा मुक्ति का डोरा। भावार्थ वाणी नंबर 8 में परमेश्वर कबीर जी ने स्पष्ट भी कर दिया है कि नाद किसे कहा है। हे धर्मनी, तुम मेरे नाद पुत्र अर्थात शिष्य हो और जो आपके शरीर से उत्पन्न हो वे आपके बिंद परंपरा है। वाणी नंबर 2 में वर्णन है कि जब जब काल मेरे सत्य भक्ति मार्ग को भ्रष्ट करेगा तब मैं अपना नाद अंश यानी शिष्य रूपी पुत्र प्रकट करूंगा, जो यथार्थ भक्ति विधि तथा यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान से भ्रमित समाज को सत्य भक्ति समझाएगा, सत्य मार्ग को दृढ़ करेगा। जो मेरा नाद यानी वचन वाला शिष्य अंश आएगा उससे मेरा यथार्थ कबीर पंथ प्रसिद्ध होगा। उजागर यानी प्रकाश में आवेगा। बिंद वंश यानी जो धर्मदास तेरे वंशज हैं उनका कल्याण भी नाद यानी मेरे शिष्य परंपरा वाले से होगा। वाणी नंबर 5 में कहा है कि शब्द यानी सत्य मंत्र नाम की चास यानी शक्ति नाद यानी शिष्य परंपरा वाले के पास होगी। यदि मेरे नाद वाले से दीक्षा नहीं लेंगे तो तुम्हारा बिंद यानी वंश परंपरा महंत गद्दी वाला बर्बाद हो जाएंगे। वाणी नंबर 6 में वर्णन है कि बिंद से कभी भी नाद यानी शिष्य प्रसिद्ध नहीं हुआ। भावार्थ है कि महंत गद्दी वाले तो अपनी गद्दी की सुरक्षा में ही उलझे रहते हैं। अपने स्वार्थवश मनमुखी मर्यादा बनाकर
बांधे रखते हैं। वाणी नंबर 7 में कहा है कि चारों युगों का इतिहास उठाकर देख ले, संवाद यानी चर्चा करके विचार कर। पेज नंबर 460। प्रत्येक युग में नाद से ही पंथ का प्रचार व प्रसिद्धि हुई है। प्रमाण नंबर 1, सतयुग में कबीर जी सतसुकृत नाम से प्रकट हुए थे। उस समय सैती जी को शिष्य बनाया था, उससे प्रसिद्धि हुई है। नंबर 2, त्रेता में बंकी जी को शिष्य बनाया था, उससे प्रसिद्धि हुई थी। नंबर 3, द्वापर में चतुर्भुज जी को शिष्य बनाया था, उससे सत्य ज्ञान प्रचार हुआ था। नंबर 4, कलयुग में धर्मदास जी को शिष्य बनाया था, जिनके कारण ही वर्तमान तक कबीर पंथ की प्रसिद्धि तथा विस्तार हुआ है। अनुराग सागर पृष्ठ 140 पर वाणी है, जब जब काल झपटा लाई, तबे तबे हम होए सदाई। भावार्थ है कि काल ने धर्मदास की छठी पीढ़ी वाले पर झपट्टा मारा तो परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा संत गरीबदास जी यानी गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, प्रांत हरियाणा को विक्रमी संवत 1784 यानी सन 1727 में गांव के जंगल में मिले थे। धर्मदास जी की तरह सतलोक लेकर गए थे, वापिस छोड़ा था। उन्होंने भी परमेश्वर कबीर जी की महिमा का अनमोल प्रचार किया, महिमा का ग्रंथ बनाया, परंतु उस पंथ में भी काल झपट्टा मार चुका है। सब रामकृष्ण के पुजारी हैं। पाठ संत गरीबदास जी की वाणी का करते हैं। एक मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी ही कबीर जी के यथार्थ ज्ञान से परिचित थे। उसके पश्चात मुझ दास पर दया करके यथार्थ ज्ञान दिया है। यथार्थ भक्ति विधि, सत्य भक्ति मंत्र तथा यथार्थ संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान मेरे को प्रदान किया। अब विश्व सत्य भक्ति करेगा, सतयुग जैसा वातावरण होगा। यदि धर्मदास जी के बिंद वाले मंत तथा उनके शिष्य जो मंतों का वचन अंश यानी शिष्य हैं, वे मेरे पास से दीक्षा लेकर गुरु मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगे तो वे भी पार हो जाएंगे। कबीर परमेश्वर जी ने अनुराग सागर पृष्ठ 141 पर कहा है, कहाँ निर्गुण कहाँ सरगुण भाई, नाद बिना नहीं चले पंथाई। यह विधि तेरे 42 तारे, जब जब गिरे फेर संभारे। नाद का वचन जो बिंद न माने, देखत जीव काल धर ताने। कहाँ नाद कहाँ बिंद रे भाई, नाम भक्ति बिनु लोक न जाई। भावार्थ वाणी नंबर 9-10। हे धर्मदास, यदि तेरे बिंद वाले मेरे नाद वाले से दीक्षा ले लेंगे तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। इस विधि से तेरी 42 पीढ़ी को पार करूंगा। वाणी नंबर 11। नाद की बात को यदि तेरा बिंद नहीं मानेगा तो देखते देखते उसको काल सतावेगा। वाणी नंबर 12। इसमें तो स्पष्ट कर दिया है कि क्या बिंद और क्या नाद है। यदि सच्चा नाम लेकर भक्ति नहीं करेंगे तो कोई भी पार नहीं हो पाएगा। प्रसंग दीक्षा की विधि का चल रहा है, यानी आप जी को याद दिला दूं कि कबीर सागर के संशोधनकर्ता स्वामी युगलानंद जी ने भी स्पष्ट कर रखा है कि समय समय पर काल के भेजे दूतों ने कबीर पंथ के ग्रंथों की दुर्दशा कर रखी है। पेज नंबर 461, अध्याय ज्ञान प्रकाश बोध, पृष्ठ 56। जिस समय परमेश्वर कबीर जी अंतर्ध्यान होकर 5वीं बार धर्मदास जी को 7 दिन पश्चात मिले तो पूछा कि प्रभु इस दौरान कहाँ रहे। दोहा धर्मदास कह नाई सिर, सुन प्रभु अगम अपार। 7 दिवस कहाँ रहे कौन दिस पग डार। उत्तर सोठा जोन दिस हम गोन कियो, धर्मनी सुनु चित लाए। तहाँ पुनि शब्द प्रकाशेऊ, कालिंजर पहुँचे जाए। प्रश्न धर्मदास ने पूछा कि हे प्रभु, वहां पर आरती करके नारियल तोड़कर कितने जीवों को शब्द देकर काल से मुक्त करवाया। उत्तर परमेश्वर कबीर जी ने आरती आदि करके पान परवाना नहीं दिया, केवल वचनबद्ध करके यानी नाम दीक्षा देकर साखी रमेणी तथा शब्द यानी नाम दिया था। उनको वचन का ठिकाना अर्थात नाम के जाप से जो स्थान प्राप्त होता है वह सत्यलोक उनको बताया हूँ। वहां बहुत जीवों ने नाम लिया। धर्मनी सुनहु ताही सही दाना, वाको नहीं दीना पान परवाना।
आरती चौका तहाँ न किन्हा, नहीं तहाँ नारियर मोरो परवीना। वचन बंद कही आयु तह वचन ठिकाना, धर्मदास न देव पान परवाना। अध्याय ज्ञान प्रकाश पृष्ठ 57 पर वाणी, जंबू दीप कली के कड़िहारा, दरमनी बहु जीव होवे पारा। दरमनी वहां जीव पहुँचे आई, दे दान उन मोर सतुति लाई। शब्द मानी पुनि मस्तक नाया, पुरुष दर्श की बात जनाया। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने स्पष्ट किया है कि जो आरती चौका काल द्वारा भ्रमित दामा खेड़ा वाले धर्मदास जी को बिंद वाले महंत या अन्य उनके वचन वाले शिष्य करते हैं, वह हमारी परंपरा नहीं है। कबीर सागर में चौका आरती का विधान स्वार्थी मंतों ने जोड़ रखा है। प्रमाण नंबर 1, आदरणीय संत गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर जी गांव छुड़ानी के जंगल में मिले थे। वहीं पर कंवारी बछिया का दूध पिया था तथा उसी दूध से अमृत पान करवाकर वृक्ष के नीचे दीक्षा दी थी। नंबर 2, इसी प्रकार संत दादू दास जी को जंगल में मिले थे। उनको अपने करमंडल से जलपान के पत्ते पर रखकर पिलाया था तथा दीक्षा दी थी। दोनों को पार किया। नंबर 3, संत गीसा दास जी को गांव खेखड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश में मिले थे। उनको भी अपने लोटे से जल पिलाकर जंगल में दीक्षा दी थी। उनका भी कल्याण किया। कोई आरती चौका करके नारियल नहीं फोड़ा। नंबर 4, संत नानक देव साहिब को कबीर परमेश्वर बेई नदी पर सुल्तानपुर में मिले। अपने करमंडल से जल पिलाकर प्रथम मंत्र देकर सत्यलोक लेकर गए। कोई आरती चौका नहीं किया। पेज नंबर 462। सिद्ध हुआ कि दीक्षा देने के लिए आरती चौका करना व्यर्थ है। परमेश्वर कबीर जी ने अनुराग सागर के पृष्ठ 140 पर स्पष्ट कर रखा है कि यह आरती चौका जो धर्मदास के बिंद यानी महंत परंपरा वाले या उनकी शाखाओं वाले कर रही हैं, यह काल द्वारा चलाए गए 12 पंथों में 5वां पंथ टकसारी है। उस वाला चल रहा है जो व्यर्थ है। यथार्थ भक्ति विधि तथा दीक्षा कबीर जी ने अन्य महापुरुषों को भी दी है। कोई आरती चौका नहीं किया। जैसा भी समझ यानी जैसा भी समय या उसी अनुसार दीक्षा देकर जीव का उद्धार किया। यही सामान्य विधि से दीक्षा यह दास यानी रामपाल दास दे रहा है। उपदेशी को तुरंत लाभ मिलता है और मोक्ष भी अवश्य होगा। प्रश्न, कौन से मंत्र हैं जिनसे मोक्ष संभव है? उत्तर, जैसे रोग से छुटकारा पाने के लिए औषधि विशेष होती है। टीबी यानी क्षय रोग की एक ही दवाई है, उसका विधिवत सेवन करने से रोग समाप्त हो जाता है, मनुष्य स्वस्थ हो जाता है। यदि टीबी के रोग को अन्य औषधि सेवन कराई जाए तो रोगी स्वस्थ नहीं हो सकता। टीबी के रोगी को वही औषधि सेवन करानी पड़ेगी जो उसके लिए वैज्ञानिकों ने बनाई है। कबीर परमेश्वर जी ने हम प्राणियों को बनाया है कि आप सबको जन्म मरण का दीर्घ रोग लगा है, उसकी औषधि बताने तथा इस रोग की जानकारी देने में यानी कबीर परमेश्वर ने अपने निज स्थान सतलोक से चलकर आया हूँ। शब्द, जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु भेद न जान्या, जग सारा रोग यारे। जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बढ़ रही खांसी, आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न ततव विचारा, गुरु शिष्य दोनों के सिर पर काल ठोके पंजारा। साचा सतगुरु कोई न पूजे, झूठे जगपतियासी, अंधे की बां गई अंधे ने, मार्ग कौन बतासी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रोगी, आवागवन न जावे, ज्योति स्वरूपी मेरे निरंजन, बिन सतगुरु कौन बचावे। शार शब्द सर जीवन बुट्टी, घिस घिस अंग लाए, कह कबीर तुम सत्कर मानो, जन्म मरण मिट जाए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 5 तथा 9, गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान काल ब्रह्म ने बताया है, जो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोल रहा था। कहा कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। तू और मैं पहले भी जन्मे थे,
आगे भी जन्मते रहेंगे। मेरी उत्पत्ति को न तो ऋषि जन जानते हैं न देवता जानते हैं, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं। यह तो पवित्र ग्रंथ गीता ने स्पष्ट कर दिया है कि ज्योति निरंजन काल यानी क्षर पुरुष नाशवान है, जन्म मरण का रोगी है। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी के भी जन्म मृत्यु होते हैं। प्रमाण श्री देवी पुराण यानी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी के तीसरे सकंद में पृष्ठ 123 पर लिखा है, पेज नंबर 463। श्री विष्णु जी ने अपनी माता दुर्गा जी से कहा कि मैं ब्रह्मा तथा शंकर तो नाशवान है, हमारा तो आविर्भाव तथा तिरोभाव होता है। स्पष्ट हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी जन्म मरण के रोगी हैं। आवागमन यानी संसार से जाना यानी मृत्यु समाप्त नहीं है। ज्योति स्वरूप निरंजन यानी काल ब्रह्म गीता ज्ञान दाता भी मरेगा। बिन सतगुरु कौन बचावे, अर्थात पूर्ण गुरु ही जन्म मरण के रोग से छुटकारा दिला सकता है। जिसके पास जन्म मरण रोग को समाप्त करने की संजीवनी औषधि सार शब्द है, उसका जाप करने से मोक्ष प्राप्त होता है। वह औषधि यानी साधना कौन सी है जिससे जन्म मृत्यु का रोग समाप्त होता है, यह जांच करनी है। औषधि की पहचान दो प्रकार से होती है। नंबर 1, डॉक्टर स्वयं बताए कि औषधि का यह नाम है, उसमें ये औषधि गुण यानी साल्ट है। दूसरा, वह रोगी बताए जिसका टीबी का रोग किस औषधि से ठीक हुआ था। प्रथम प्रकार की जांच परमेश्वर कबीर जी का विधान है कि वे स्वयं सतगुरु रूप में प्रकट होकर यथार्थ भक्ति साधना के नाम मंत्र स्वयं बताते हैं, और वही मंत्र आदरणीय धर्मदास जी, आदरणीय संत गरीबदास जी, आदरणीय संत नानक देव जी, आदरणीय संत गीसा दास साहिब जी को दिए। उन्होंने अपनी अमृत वाणी में लिखा है कि इन मंत्रों से मोक्ष हुआ। नंबर 1, संत धर्मदास जी को नाम दीक्षा में जो नाम दीक्षा मंत्र दिए थे, वे कबीर सागर के ज्ञान प्रकाश बोध पृष्ठ 22 पर लिखे हैं। सत्य नाम सतगुरु तत् बाखा, चार शब्द ग्रंथ कथी गुप्त ही राखा। सत्य शब्द गुरु गम पहचाना, विन जिभ्या करु अमृत पाना। ओहम सोहम जानो बीरू, धर्मदास से कहो कबीरू। दरिहो गोए कहियो जिन काही, नाद सुशील लखियो ताही। सुमिरन दया सेवा चित दरही, सत्य नाम गही हंसा तिरही। पृष्ठ 62। सत्य नाम सुमिरन करे सतगुरु पद निज ध्यान, परमात्मा पूजा जीव दया लहे सो मुक्ति धाम। नंबर 2, संत गरीबदास जी को भी यही सत्य नाम दिया था, यानी सतनाम। सत्य नाम तो गोली यानी कैप्सूल का नाम है, उसमें शोल्ट यानी ओम सोहम है। संत गरीबदास जी को भी सतगुरु कबीर परमेश्वर जी मिले थे। अपनी वाणी में लिखा है, गरीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहथीर। दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। जो नाम मंत्र की साधना संत गरीबदास जी को मिली, वह अपनी अमृत वाणी में लिखी है। राम नाम जप कर थीर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। नंबर 3, संत नानक जी को भी परमेश्वर कबीर जी सतगुरु रूप में मिले थे। उनको भी जो नाम मंत्र की साधना बताई, वह अपनी अमृत वाणी में लिखी है तथा पवित्र पुस्तक भाई बाले वाली जन्म साखी गुरु नानक देव की में अध्याय समंदर की साखी में मंत्रों के प्रत्यक्ष नाम लिए हैं, जो सतनाम में 2 अक्षर हैं। पेज नंबर 464। संत नानक देव जी ने अपनी अमृत वाणी में कहा है कि जे तू पढ़िया पंडित बिन दोए अक्षर, बिन दोए नावा। प्रणवत नानक एक लंघाए, जेकर सच समावा। भाई बाले वाली जन्म साखी में समंदर की साखी अध्याय में प्रकरण इस प्रकार है। एक समय भाई बाला तथा मर्दाना को साथ लेकर संत नानक देव जी श्रीलंका के लिए चले तो समंदर के किनारे प्रकट हो गए। बाला तथा मर्दाना से कहा कि तुम दोनों वाहे गुरु नाम जाप करते हुए मेरे पीछे पीछे आओ। समंदर के जल के ऊपर पृथ्वी की तरह आगे आगे श्री नानक देव जी ओम सोहम का 2 अक्षर के सतनाम का जाप करते हुए चल रहे थे। उनके पीछे पीछे
वाहे गुरु मंत्र का जाप करते हुए दोनों शिष्य समुद्र के जल पर ऐसे चल रहे थे जैसे पृथ्वी के ऊपर चलते हैं। कुछ दूर जाने के पश्चात मर्दाना जी के मन में आया कि गुरुजी तो ओम सोहम का मंत्र जाप कर रही हैं, मैं भी यही जाप करता हूँ। मर्दाना भी ओम सोहम का जाप करने लगा कि जिस कारण से वह समुद्र में गोते खाने लगा। संत नानक जी ने कहा, मर्दाना तू वही जाप कर जो तेरे को कहा है, गुरु की करनी की ओर नहीं देखना चाहिए, गुरु जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मर्दाना फिर वाहे गुरु का जाप करने लगा तो उसी प्रकार फिर जल के ऊपर थल की तरह चलने लगा। शंका समाधान। परमेश्वर कबीर जी ने उन सर्व महापुरुषों को जिन जिन को शिष्य बनाया था मना किया था कि सत्य नाम तथा चार शब्द का जाप आप स्वयं कर सकते हो, अन्य किसी को नहीं बताना। इसको तब तक छुपाना है जब तक कलयुग 5505 वर्ष न बीत जाए। इसलिए किसी भी सिख को यह 2 अक्षर का मंत्र सतनाम नहीं दिया। वर्तमान में यह मंत्र देने का परमेश्वर कबीर जी का पुण्य आदेश मुझ दास यानी रामपाल दास को 1997 में दिया है। श्री नानक जी केवल 5 नाम यानी मूल कमल से कंठ कमल तक वाले मंत्र देते थे, साथ में वाहे गुरु का जाप भी देते थे। उन 5 नामों का प्रमाण पुस्तक तेये ताप की कथा में गुरु अमरदास जी ने ये 5 नाम मंत्र लिखे हैं, जिनके जाप से रोग भी नष्ट हो जाता है। वे मंत्र हैं हरियम श्रीयम कलियम ओम सोम। यह मैं यानी रामपाल दास प्रथम चरण की दीक्षा में देता हूँ, दूसरे चरण में सतनाम तथा तीसरे चरण में चार शब्द देता हूँ। यानी इसी प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने राजा बीर सिंह बघेल को 3 बार में दीक्षा पूर्ण की थी। प्रमाण कबीर सागर के अध्याय बीर सिंह बोध में, सोई गुरु पूरा कहाई जो 2 अक्षर का भेद बतावे। ऊपर 2 अक्षर के सतनाम के विषय में लिख दिया है, परंतु 4 शब्द के विषय में नहीं बताऊंगा। काल के दूत 4 शब्द जानकर स्वयंभू गुरु बनकर भोले जीवों को काल के जाल में रख लेंगे, क्योंकि यह मंत्र तथा उपरोक्त प्रथम दीक्षा मंत्र तथा दूसरी दीक्षा मंत्र सत्य नाम वाले तथा 4 शब्द मुझ दास यानी रामपाल दास के अतिरिक्त कलयुग में कोई दीक्षा में ये मंत्र देने का अधिकारी नहीं है। अधिकारी के बिना ये मंत्र लाभ नहीं देते। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है, जिससे कबीर परमात्मा की पहचान हो सके और सत भक्ति करके अपने निज धाम सतलोक जा सके और हमेशा के लिए सुखी हो सके। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।